नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के अंग्रेजी अनिवार्य विषय के कोर्स में मैं केवल शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी आपका स्वागत करता हूं। थार क्लासेज लूनकरण सर के तत्वाधान में ये क्लासेज आयोजित की जा रही है, जिसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है और इन क्लासेज का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। पिछले वीडियोस में अपन ने वो जो अपनी फ्लेमिंगो बुक है उसका द लास्ट लेसन ये अपन ने स्टार्ट किया था और उसको मैं थोड़ा दोहरा देता हूं। उसको अपन ने पढ़ा था और जितनी दूर तक अपन ने पढ़ा था उसकी वोकेबलरी भी अपन ने पढ़ ली थी, शब्द भंडार भी अपन ने पढ़ लिया था। लेसन पढ़ रहे हैं हम द लास्ट लेसन और ये फ्रेंको पर्सियन वॉर के दिनों में हमें ले जाता है। फ्रांस और जो है वो पर्सिया जो जर्मनी है उसके बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर फ्रांस के दो जिले अल्सेक और लोरेन जो है वो काबू में आ गए थे। उस पर कब्जा हो गया था जर्मनी का, पर्सिया का। और इन अल्सेक और लोरेन दोनों जिलों के ऊपर बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है वहां से एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर ने ये कह दिया कि भाई ये तो जो दोनों जिले थे इनके लोग फ्रेंच भाषी लोग थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, तो इन पर थोप दी गई जर्मन भाषा। ऑर्डर के तहत ये कह दिया गया कि भाई अल्सेक और लोरेन जो दो जिले हैं, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर अब जो है वो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब उनके अंदर जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इसका स्कूल की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में ये लेसन शुरू हुआ था। फ्रेंज नाम का लड़का है, वो इस कहानी का नरेटर है, वर्णन करता है, बताता है कि वो किस प्रकार से स्कूल जा रहा था और स्कूल के लिए लेट हो गया था और जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। और हालांकि उसने स्कूल से दिन बाहर बिताने की भी सोची पर फिर बाद में नहीं बिताया उसने। और एम हैमल उसके टीचर हैं। एम हैमल ने उन्हें क्वेश्चन दे रखे थे पार्टिसिपल्स पर। वो बोले थे कि पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक टॉपिक होता है उसके ऊपर वो प्रश्न करेंगे। उन्होंने कह रखा था कि हम पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे और वो फ्रेंड्स को याद नहीं थे, तो वो दौड़ता हुआ स्कूल चला जरूर गया। और जब वो स्कूल पहुंचा, गार्डन में पहुंचा पहले और फिर स्कूल पहुंचा, तो उसने सोचा कि भाई मैं जो है वो वहां पर शोरगुल हो रहा होगा, हसल बसल हो रहा होगा और उस हसल बसल के अंदर मैं जो है वो जल्दी से मैं पहुंच जाऊंगा, उसमें बैठ जाऊंगा क्लास के अंदर और कोई ज्यादा नोटिस नहीं करेगा, मुझे ध्यान नहीं देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्कूल का माहौल एकदम अलग था, डिफरेंट था, एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल अलग था। सारा स्कूल क्वाइट था, वहां पर शांति थी, एकदम सब स्टिल था, एकदम रविवार का जैसा माहौल था, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग लेसन के अंदर आया है। और तो और जो एम हैमल जो थे उसके टीचर, उन्होंने स्पेशल क्लॉथ्स पहन रखे थे, फाइन संडे क्लॉथ्स जिक्र आया है। उन्होंने जो है वो फ्रिल्ड कोट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट जो है उन्होंने पहन रखी थी, और जो कि वो प्राइज डेज पे या इंस्पेक्शन वाले डेज पर ही पहनते थे। तो फ्रेंड्स को लगा यार मामला क्या है, ऐसा क्या है। और जब वो अंदर गया तो वहां पर क्लास के अंदर बैक बेंचेस में कुछ गांव वाले भी बैठे थे, कुछ विलेजर्स, जिसमें ओल्ड होसर और अपने वो फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और वो प्राइमर वगैरह लेकर आए थे, पोथिया लेकर आए थे। और फिर एम हैमल ने बड़े जेंटल और ग्रेव तरीके से, बड़े प्यार भरे तरीके से, गंभीर तरीके से, शिष्टाचार भरे तरीके से उसने फ्रेंड्स को कहा कि भाई फ्रेंड्स, तुम्हारे बिना हम लेसन स्टार्ट कर रहे थे, तुम आ गए हो, चलो बैठ जाओ। और फ्रेंड्स जो है वो बड़ा फ्राइटेंड था, बड़ा भयभीत था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसने देखा कि मामला जो है वो, मैटर जो है वो बिल्कुल अलग है, आज डिफरेंट है। और तभी एम हैमल ने बताया कि भाई मेरे बच्चों, माय चिल्ड्रन, ये जो मैं आपको लेसन देने वाला हूं फ्रेंच भाषा का, ये आज जो लेसन मेरा होगा वो अंतिम लेसन होगा, लास्ट लेसन होगा। यही इस पाठ का टाइटल है, शीर्षक है कि ये लास्ट लेसन है। इसके बाद आपको, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अल्सेक और लोरेन की स्कूलों के अंदर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ये जब शब्द सुने तो फ्रेंच जो है उसको बड़ी थंडरक्लेप यानी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उसके ऊपर ये शब्द लगे, बड़ा शौक लगा कि यार ये क्या हुआ। मतलब जो मदर टंग है, उसकी मातृभाषा है, उसको पढ़ाने से और उस पर रोक लगा दी गई है और जर्मन पढ़नी पड़ेगी जो उनकी भाषा नहीं है। और एम हैमल भी बड़े सैड थे, बड़े सीरियस थे, बड़े उदास थे। और एम हैमल ने कहा कि, हालांकि देखो कितना एक अजीब बात है कि एम हैमल चाहते तो वो बिना पढ़ाए जा सकते थे, सीधा कह सकते थे कि भाई ऑर्डर आ गया है अब और जर्मन टीचर कल से आ जाएंगे और फ्रेंच भाषा
को अब पढ़ाना नहीं है तो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन उनका मातृभाषा के प्रति, मदर टंग के प्रति जो है वो प्यार है, जो एक लगाव है, अटैचमेंट है, वो चाहते हैं कि इस एक दिन में आज तो मैं जितना हो सके उतना इसको पढ़ा दूं। लेकिन फ्रेंच जो है वो फ्रेंच भी उसका एटीट्यूड एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति एकदम बदल जाता है, एकदम से अचानक से एक सडन चेंज आ जाता है। एम हेमल के प्रति जो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, उनके हाथ में हमेशा रूलर रहता था, आयरन रूलर, लोहे का डंडा जिसको कहते हैं, लेकिन क्रैंकी लगते थे उसको एम हेमल, सनकी लगते थे कि एम हेमल जो है वो उसको बड़े कठोर लगते थे। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि एम हेमल अब जा रहे हैं और अब हमें नहीं पढ़ाएंगे, तो एम हेमल के प्रति भी उसका एटीट्यूड बदल गया, और स्कूल के प्रति भी, और बुक्स जो उसे बड़ी भारी लगती थी उसके प्रति भी एटीट्यूड बदल गया। और वो पछता रहा था, रिग्रेट कर रहा था कि मैंने अब तक जो है वो पढ़ाई ढंग से क्यों नहीं की थी। और ये सब बातें अपन ने पिछली क्लास के दौरान पढ़ी थी। अब हम आगे इस लेसन को बढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जब इस लेसन को पढ़ें तो साथ में जो है वो अपनी बुक्स रखें, किताबें रखें, साथ में आप अपना कोई रजिस्टर, कोई नोटबुक जरूर रखें, और उसमें महत्वपूर्ण बातें लिखते चले जाएं। और मैं आपको एक एक लाइन इसकी, एक एक वर्ड टू वर्ड इसको अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और मेरा ये वादा है कि अगर आप इसको ढंग से क्लास को देख लेंगे और साथ में नोट्स वगैरह बना लेंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी इस लेसन में जो आपको समझ में ना आए। तो हमने कहां तक पढ़ा था, देखिए, तो ये देखो, ये गांव वाले क्यों बैठे थे, ये हमने पढ़ लिया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो मैं इस बैक से शुरू कर देता हूं कि अब मेरे समझ में आ गया था। फ्रेंच कहता है, फ्रेंच क्या कहता है, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछले हिस्से के अंदर गांव वाले क्यों बैठे थे, ये मेरे समझ में आ गया था, है ना। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम, ये गांव वाले क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो इसलिए बैठे थे कि उन्हें भी खेद था, दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अभी ज्यादा स्कूल नहीं गए हुए थे। और वो क्यों आए थे, इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, वे था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। फेथफुल सर्विस, निष्ठावान सेवा। एम हेमल वहां पर कोई 2-4 सालों से नहीं कर रहे थे, 40 सालों से वहां पर वो सेवा दे रहे थे एम हेमल। और उस फेथफुल सर्विस का, उस निष्ठावान सर्विस का वो धन्यवाद देने आए थे, और साथ में शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस देश के प्रति, वो अपने देश के प्रति सम्मान जताने आए थे, रेस्पेक्ट जताने आए थे, आदर जताने आए थे। वो देश, जो देश अब उनका नहीं रहा था, क्योंकि उस भाग पर, जिस भाग में वो रह रहे थे, उस भाग में पर्सिया का कब्जा हो गया था। अब यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, और आगे अब जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आप पूरे अटेंटिव हो जाएं फ्रेंच की तरह ही। तो वो ये कह रहा है फ्रेंच की, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल, जब मैं इन सब चीजों के बारे में, थिंकिंग सोच रहा था, ऑल दिस, इन सब चीजों के बारे में, ये जो पीछे जो चीजें बताई, उन सब चीजों के बारे में जब मैं सोच रहा था, तभी आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई हर्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। टीचर ने नाम बोला, किसने बोला, एम हेमल ने, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से एम हेमल ने बोला होगा, क्योंकि देखो ये अंतिम लेसन है, और अंतिम लेसन को किस तरीके से अपनी निष्ठा से वो कर रहे हैं, है ना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी टर्न, मेरी बारी आ गई थी, मेरी बारी आ गई थी, माई टर्न यानी मेरी बारी आ गई थी, किस चीज की भाई, टू रिसाइट। रिसाइट का मतलब बोलकर सुनाना, कोई गीत, कविता, कोई नियम वगैरह, रिसाइट करना, सुनाना। तो क्या दिया हुआ था, पार्टिसिपल्स पे रूल्स दिए हुए थे, उनको सुनाने की मेरी बारी आ गई। एक एक करके वो स्टूडेंट से पूछ रहे थे, और फ्रेंच की बारी भी आ गई। तो फ्रेंच वैसे ही आज तो भयभीत था, फ्राइटेंड था, सारा कुछ मामला था, और वो कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, What would I not have given? मैं क्या कुछ देने को तैयार नहीं था, मैं क्या कुछ देने को तैयार नहीं था, किस बात के लिए, मतलब मैं
आप मेरे से कुछ भी ले लो चाहे, किस बात के बदले में? टू बी एबल टू से, एबल हो जाऊं मैं, योग्य हो जाऊं, बदले में मैं योग्य हो जाऊं कहने के लिए। दैट ड्रेडफुल रूल, ड्रेडफुल रूल किसको कहा गया है? ड्रेडफुल यानी डरावना, भयानक, और रूल नियम, वो ड्रेडफुल रूल, डरावना नियम लग रहा है इसको, किसका? फॉर द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मैंने बार बार बताया आपको, पार्टिसिपल व्याकरण का, ग्रामर का एक टॉपिक है। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, ऑल थ्रू यानी पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो रूल है वो लाउड और क्लियर में बोल पाऊं, पार्टिसिपल का रूल विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए मैं पूरा सुना दूं, इसके बदले में मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। मेरे से आप कुछ भी ले लो, पर कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं ये ड्रेडफुल जो रूल है, ये भयानक जो रूल है, ये डरावना जो रूल है, इसको मैं अच्छे से, पार्टिसिपल के रूल को अच्छे से विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई एक भी गलती किए मैं अच्छे से सुनाने के काबिल हो जाऊं, योग्य हो जाऊं, एबल हो जाऊं, ऐसा मैं सोचता था। मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, मैं सब कुछ करने को तैयार था इस एक पार्टिसिपल के रूल के बदले में। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं कैसे भी करके बता दूं। तो मेरी बारी आ गई, टर्न आ गया और मैं खड़ा हो गया। फ्रेंड्स कह रहा ये, तो भाई कहा उन्होंने, किसने? एमएमएल ने की, फ्रेंड्स बेटे बताओ पार्टिसिपल का रूल बताओ। तो ये सोचते हैं, बट आई गोट मिक्स्ड अप, मैं मिक्स्ड अप हो गया, उलझ गया, कंफ्यूज हो गया। अब जब होता है ना, कोई चीज आपको कठिन लगती है कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आती, कितनी कोशिश कर ले, हालांकि ये तो कहता है मुझे याद भी नहीं था, कोशिश बेचारे ने की होगी। अब प्रत्येक स्टूडेंट का अपना अपना जोन होता है, कोई चीज उसको याद नहीं रहती। मैथ की बहुत सारी चीजें हैं तो वो याद नहीं रहती। हम जब पढ़ते थे तो मेरे ये कभी समझ नहीं आया कि यार x+2 कैसे हुआ। तो इस प्रकार से वो कहता है बेचारा मैं कंफ्यूज हो गया, मिक्सअप हो गया, कंफ्यूज हो गया, मिक्स्ड अप हो गया। कब? ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही अक्षरों में, पहले ही शब्दों में। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क पकड़े खड़ा रह गया, डेस्क पकड़े खड़ा रहा। और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, नॉट डेयरिंग, डेयरिंग यानी हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थे, शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी। क्यों आ रही थी? याद नहीं था ना, रूल याद नहीं था। किसका? पार्टिसिपल का। तो मैं मिक्स्ड अप हो गया, कंफ्यूज हो गया और डेस्क को पकड़े, डेस्क पर हाथ धरे, ऐसे झुक के खड़ा रह गया। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो सामने एम हेमल, जब आपके सामने सख्त टीचर हो, एंड माई हार्ट बीटिंग, और मेरा दिल धड़क रहा था, हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो एम एमएल को पता चल गया कि भाई इसको पार्टिसिपल के रूल के बारे में जानकारी नहीं है। आई हर्ड एम एमएल से टू मी। अब शायद आम दिन होता तो पता नहीं एम एमएल क्या कहते, पर ये अंतिम लेशन है और आज उनका लगाव जो है अपनी मातृभाषा से, फ्रेंच भाषा से बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने क्या कहा? आई हर्ड, मैंने सुना एम एमएल को कहते, एम एमएल मुझे ये कहते सुनाई दिए। एम एमएल ने मुझसे ये कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। वॉन्ट या विल नॉट है ये, और स्कोल्ड आपको पहले बताया जा चुका है, फिर बता देते हैं, डांटना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स। तुम्हें डांटने की क्या आवश्यकता है? यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा, तुम्हें अपने आप ही शर्म आ रही होगी, खुद ही बुरा लग रहा होगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, फील बैड यानी बुरा लगना, और इनफ यानी पर्याप्त, पर्याप्त, अच्छा खासा। इनफ बुरा लग रहा होगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज। उन्होंने समझाने की कोशिश की, देखो कैसे होता है कि फ्रेंड्स, देखो कैसे होता है। और ये बात सब पे लागू होती है, ये सिर्फ फ्रेंड्स को ही नहीं कही है, ये बात उस क्लास में बैठे सब बच्चों को तो एम एमएल ने कही है, पर ये बात यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो बात सब जगह लागू हो, जो हर संदर्भ में जो बात लागू हो, यूनिवर्सल हो जाती है वो बात, यूनिवर्सल। तो ये जो एम एमएल ने यहां कहा ना, वो बात यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर बार हर रोज ये कहते हैं, मतलब हर रोजाना हम यही कहते हैं, वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हमेशा यही कहते हैं, क्या कहते हैं, वाह, अरे छोड़ो यार, वाह, छोड़िए भी, छोड़ो यार, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव है, आई हैव मेरे पास है, हैव यानी पास होना कोई चीज, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ खूब सारा, कहते हैं ना हम कि कर लेंगे यार, काम का क्या है, खूब सारा समय पड़ा है, खूब टाइम पड़ा है, अभी तो क्या है, अभी तो पेपरों में खूब सारा समय पड़ा है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कर लेंगे क्या है। तो ये हम कहते रहते हैं, आई विल लर्न इट टुमारो, लर्न इट टुमारो, मैं इसको टुमारो आने वाला कल, मैं इसको कल सीख लूंगा, कल कर लेंगे यार, क्या है, छोड़ो आज नहीं करते हैं। करते हो ना आप, क्लास के अंदर कोई काम देते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए, वर्ड मीनिंग दिए, नोट्स बनाने दिए, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और कल कल करते, परसों परसों करते, एक दिन ऐसा आता है कि हमारे पास अगला कल नहीं होता, वो कल खत्म हो जाता है ना। काल करे सो आज करो और आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगो कब भाई। तो बात ये है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा एमएमएल ने, देखो कैसे होता है। उन्होंने कहा देखो फ्रेंड्स, मैं तो आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर रोजाना खुद को कहते रहे हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास खूब सारा समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो, अब तो देखो, अब हम कहां आ गए हैं, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम किस जगह पे पहुंच गए हैं, अब हमारे पास वो कल है क्या, अब कल नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच लैंग्वेज का जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, इसका ये लास्ट लेसन है भाई, और इसके लिए अब हमारे पास कल के लिए समय नहीं है। तो ये देखो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहां आ गए हैं, अब देखिए, नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब हम वी हैव, ये वी हैव है, अब हम कहां आ गए हैं, अरे दुख व्यक्त किया उन्होंने, खेद व्यक्त किया, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, दैट्स मतलब दैट इज है, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, ट्रबल का मतलब प्रॉब्लम, समस्या, समस्या, ट्रबल, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, अल्सेक के लोगों के साथ यही तो समस्या है। सी पुट्स, देखो शी शब्द आया, ये शी शब्द आया अल्सेक के लिए, अल्सेक जो है, पुट्स ऑफ टाल देना, रोक देना, टाल देना, पुट ऑफ कर देना, स्थगित कर देना, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि अल्सेक जो है वो कल तक के लिए सीखना टाल देती है, मतलब अल्सेक के लोग कल तक सीखना रोक देते हैं, यानी अल्सेक के लोग कहते हैं फला काम है कल कर लेंगे, ये कल सीख लेंगे, ये मैं कल लिख लूंगा, यही तो समस्या है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो सीखना कल तक के लिए टाल देती है, और अब कल तक तुम टालते रहे कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल कल करते करते एक ऐसा ऑर्डर आ गया है कि अब तुम्हें मदर टंग, अपनी मातृभाषा जिससे तुम इतना प्रेम करते हो, और देखो कौन कहां का है, कौन कहां का रहने वाला है, इसकी पहचान किससे होती है, जब तक वो नहीं बोलता तब तक हम नहीं बता पाते, लेकिन कोई देश, कोई राज्य, कोई जिला तो छोड़िए, भाषा और बोली का इतना फर्क होता है कि हम हर 15-20 किलोमीटर का दायरा बता सकते हैं, बोलते ही पता चल जाता है कि ये चूरू का है, ये सीकर का है, ये झुंझुनू का है, ये गंगानगर का है, ये हनुमानगढ़ का है, ये जोधपुर का है, ये बाड़मेर का है। रीजनल लैंग्वेज जब बोली जाती है, तो भाषा जब बोली जाती है, और मदर टंग, मातृभाषा से किसको प्यार नहीं होता। तो वो कहता है कि भाई तुम लोग ये कहते हो कि कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, आज कल करते करते और अगला कल तुम्हारे पास है नहीं, और तुमने भाषा सीखी नहीं, और भाषा नहीं सीखी, भाषा से पहचान होती है कि कहां का है कोई। तो तुम अब जब गुलाम हो रहे हो, एनस्लेव हो रहे हो, तो तुम आजाद होने का प्रयास तो करोगे ना, आजादी प्राप्त करने का प्रयास तो करोगे, दुनिया के सामने जाओगे ना कि हमारे ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है, तो दुनिया के देश
और ये जो बाहर साथी घूम रहे हैं जर्मन, ये भी कह देंगे कि तुम फ्रांस के हो क्या, तुम फ्रेंच हो क्या, फ्रेंच हो तो तुम्हें अपनी भाषा आती है क्या, अगर तुम्हें भाषा नहीं आती तो तुम कैसे फ्रेंच हो। तो वो क्या कहेगा कि नाउ दोज फेलोज आउट देयर, ये जो फेलोज, ये जो साथी, अब जो बाहर जो जर्मन साथी घूम रहे हैं ना, देयर विल हैव द राइट, उनके पास राइट होगा, राइट यानी अधिकार, हक होगा उनका, टू से टू यू, तुम्हें ये कहने का, हाउ इज इट, ये कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, प्रिटेंड यानी नाटक करते हो, तुम बहाना करते हो, तुम खाली बहाना करते हो, नाटक करते हो, क्या होने का, फ्रेंचमैन होने का, तुम फ्रेंच होने का नाटक करते हो, बहाना करते हो, तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, yet you can neither speak nor write your own language, yet यानी फिर भी, तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो, फिर भी यू कैन नाइदर यानी न ही तो तुम बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो तुम्हारी खुद की, ओन यानी खुद की, और ओन तुम्हारी खुद की भाषा जब तुम नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, तो तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, क्या नाटक करते हो जब तुम्हें अपनी ओन लैंग्वेज ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि व्यक्ति कौन कहां का है, हम इंडियन हैं, इससे इसकी पहचान किससे है, हम हिंदी बोलते हैं, हम राजस्थानी हैं, किससे इसकी पहचान है, हम राजस्थानी भाषा, अपनी मातृभाषा बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी, और एक तरीके से और मदर टंग हमारी राजस्थानी। अब कोई कह दे कि मैं राजस्थान का हूं, तो भैया राजस्थान का हो तो राजस्थानी आती है क्या, कि नहीं आती, नहीं आती तो फिर कैसे राजस्थानी हो तुम, जो तुम्हें राजस्थानी नहीं आती, तुम भारतीय हो, कहां भारतीय हो, हिंदी आती है कि नहीं आती, तो फिर कैसे भारतीय हो, कैसे हिंदुस्तानी हो, कौन तुम्हारी बात मानेगा कि तुम भारतीय हो। तो उन्होंने कहा एमएमएल ने कि अब तक तो तुमने सीखी नहीं, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे करते करते, और अब ऐसा दिन आ गया कि अब तुम्हारे पास मौका है नहीं, तो तुम नहीं सीख पाए, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। अब देखो उसकी ह्यूमैनिटी, देखो उसको मानवीयता, देखो एमएमएल की, एमएमएल जो उसके टीचर हैं वो कहते हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, द वर्स्ट का मतलब सबसे खराब इस मामले में, भाषा के मामले में, भाषा के मामले में सबसे खराब तुम ही नहीं हो, द वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है इसकी, इसकी वर्स्ट यानी खराब, वर्ष की, तो खराब, बुरे, भाषा के मामले में सिर्फ तुम ही बुरे नहीं हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, बड़ी मात्रा में हम सबको रिप्रोच होना चाहिए, धिक्कारा जाना चाहिए, दोष दिया जाना चाहिए, हम सब पर धिक्कार है, दोष है, इस बात का रिप्रोच है, आवरसेल्व्स, हम अपने आप को रिप्रोच करते हैं, आवरसेल्व्स यानी खुद को, रिप्रोच विद, अरे तुम्हें अगर फ्रेंच नहीं आती ना पूरी अच्छे से, तो सिर्फ तुम ही खराब नहीं हो, या तुम्हारी ही जिम्मेदारी नहीं है, कौन कौन जिम्मेदार है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि एमएमएल किस किस को दोष देता है, फ्रेंच के भाषा नहीं आने पर, कौन सी भाषा, मतलब भाषा कम आने पर, वो क्योंकि इतने दिन लापरवाही की थी उसने, केयरफुल नहीं था, पढ़ा नहीं था गौर से, तो कौन कौन जिम्मेदार है, देखो, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ, योर पेरेंट्स, पहले दोषी वो किसको बताता है, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता वर नॉट एंक्शस इनफ, पर्याप्त चिंतित नहीं थे, एंक्शस यानी चिंतित, मतलब उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी, इनफ यानी पर्याप्त, बता दिया आपको कि तुम्हारे माता पिता जो है वो वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने में, तुम्हारे सीखने में, तुम्हारे सीखने को लेकर वो खुद, तुम्हारे पेरेंट्स होता है ना, क्यों, दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, दे प्रीफर्ड यानी पसंद करना, किसी चीज की तुलना में पसंद करना, तरजीह देना, तवज्जो देना, कि उन्होंने दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, पुट यू टू काम में लगाना, इसमें खेत में, तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय उन्होंने ज्यादा जो है तरजीह किसको दी, पढ़ाई करने की बजाय उन्होंने ज्यादा तरजीह जो है वो तुम्हारे को खेत भेजने में दी, पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, और एट द मिल्स, या कई बार कारखानों में, मिल्स में भी तुम्हें काम पर भेज दिया, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि सो
सो इज टू, ताकि वो कुछ और पैसे कमा सके, लिटिल मोर मनी, लिटिल थोड़ी सी और पैसे कमा सके, इसलिए उन्होंने प्रीफर किया, पसंद किया तुम्हें फार्म पर भेजना, खेत पर भेजना बजाय स्कूल भेजने के और मिल्स पर भेजना। तो पहले जिम्मेदार कौन? तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी है। दूसरा जिम्मेदार, देखो कितना शानदार आदमी है एम हेमल, कितना गजब का आदमी है कि दूसरों पे दोष नहीं डाल रहा। एम हेमल जो टीचर है, उन्होंने कहा कि देखो कौन है, एंड आई और मैं भी तो जिम्मेदार हूं। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम का मतलब दोष देना, मुझे भी तो दोष दिया जाना चाहिए। क्यों दोष दिया जाना चाहिए भाई? क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स? ऑफन यानी प्रायः, बहुधा, क्या प्रायः क्या मैंने तुम्हें, हैव आई नॉट, है पर्सन बन गया, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें प्राय नहीं भेजा टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों में पानी देने के लिए? प्राय ऑफन मैं तुम्हें फूलों में पानी देने भेज देता था, इंस्टीड ऑफ यानी बजाय लर्निंग योर रिलेशंस, तुम्हें पाठ पढ़ाने सिखाने के बजाय मैं कभी कभी क्या प्राय ऑफन मैं तुम्हें फूलों, मेरे फ्लावर्स जो हैं, फूल जो हैं, उनको पानी देने भेज देता था। और कभी कभी, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब कभी मेरी मछलियां पकड़ने की जी में आती थी, गो फिशिंग का मतलब मछलियां पकड़ने जाना, जब मैं मछलियां पकड़ने की मेरी जी में आती थी, इच्छा होती थी, तब मैं छुट्टी नहीं दे देता था। क्या होता है ना, टीचर के कई बार मूड नहीं होता, या कोई और काम करने जाना है, घूमने जाना है, किसी और काम से जाना है, तो टीचर कहते हैं आज जाओ, आज छुट्टी है यार। तो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी, कि जब मैं फिशिंग पे जाता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? तो देखो कौन जो है वो खुद की गलती कौन मानता है? पर ये कहता है तुम्हारे पेरेंट्स, और तुम खुद तो हो ही हो, तो तीन लोग हो गए। देखो कि भाई कौन, तुमने तो कल पे छोड़ा कि चलो कल कर लेंगे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पेरेंट्स, दे वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए वो पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं थे, वो फार्म पे मिल पे भेज देते थे, और मैं खुद तुम्हें वाटरिंग करने भेज देता था, फ्लावर को, फूलों को पानी देने भेज देता था, या फिशिंग के लिए जाता था तो छुट्टी दे देता था। तो इस प्रकार देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, देन तब फिर एक चीज से लेकर दूसरी चीज तक, तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज तक, एम हेमल went on to talk, बात करते चले गए, went on to talk, बात करते चले गए एक चीज से दूसरी चीज। कैसे? ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने कहा ना कि फ्रेंच से बड़ा लगाव है, मातृभाषा है भाई, मदर टंग है, तो मदर टंग से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के। प्रश्न बनेगा यहां से, बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा कि एम हेमल ने, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्या कहा उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और इसके अलावा ये मैथ में है, ये बताएंगे आपको कहां है, आपके अल्सेक और लोरेन अभी बताते हैं, पहले ये इस पैराग्राफ को पूरा कर लेते हैं। क्या कहा? मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, और दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, दुनिया की सबसे सुंदर भाषा तो है ही है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ये, क्लियरर, क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा तर्कपूर्ण, तर्कसंगत, सबसे ज्यादा लॉजिकल है। क्या? तीन बातें कही, मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, और द मोस्ट लॉजिकल, ये लैंग्वेज है जो फ्रेंच लैंग्वेज है। अब ये फैसला तो आपको करना है, बताएं आप कि क्या ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच है, सबसे क्लियरेस्ट जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है क्या, सबसे लॉजिकल फ्रेंच है क्या?
इसका कोई पैमाना नहीं होता, हर व्यक्ति को अपनी अपनी मदर टंग। मैं कहूंगा कि हिंदी और राजस्थानी, हिंदी नहीं राजस्थानी सबसे प्यारी भाषा है। क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा जो है वो अपनी मदर टंग है। तो द क्लियरेस्ट ये इन्होंने कह दिया, और उन्होंने आगे कहा वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी गार्ड यानी रक्षा करनी है, हमें इस फ्रेंच भाषा की रक्षा करनी है अमंग अस, हमारे बीच में, अमंग अस हमारे बीच में, एंड वी नेवर फॉरगेट इट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भाषा को हमें, हम पर जर्मन लाद दी गई है, इंपोज कर दी गई है, थोप दी गई है, भले ही कर दो, पर हमें इसकी गार्ड करनी है। किसकी? फ्रेंच भाषा की। हमें इसको फॉरगेट नहीं करना है, भूलना नहीं है, उपयोग में लेना है, अटैचमेंट लगाए रखना है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की पहचान, बिकॉज व्हेन पीपल आर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज पीपल आर एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड का मतलब गुलाम बनाना, ए पीपल का, अ पीपल का मतलब यहां देश है, देश या देश के लोग। When a people are enslaved, जब किसी देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, जब किसी देश को गुलाम बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, जब तक वो अपनी भाषा पर होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं। मैं 2 बार समझाऊंगा इन लाइनों को, मजबूती से पकड़ बनाए रखना, होल्ड फास्ट, जब तक वो मजबूती से होल्ड फास्ट रखते हैं, as long as they hold fast to their language, जब तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं ना, तो गुलाम भले ही बना लो, भले ही एनस्लेव कर लो, लेकिन जब तक वो अपनी, as long as they hold fast to their language, it is as, ये ऐसा ही है, as if, जैसे कि मानो they had the key to their prison, prison यानी जेल, जैसे कि मानो जेल की चाबी उनके पास है। यानी ये भावार्थ है कि जब तक वो होल्ड फास्ट करते हैं, पकड़ बनाए रखते हैं, किस पे? लैंग्वेज पे, भाषा पे, अपनी भाषा को जब तक नहीं छोड़ते ना, तब तक ऐसा ही है जैसे प्रिजन की चाबी, जेल की चाबी उनके पास हो। भावार्थ ये है कि आप अगर भाषा नहीं छोड़ोगे ना, भाषा बनाए रखोगे अपनी, तो दुनिया इस बात को मानने के तैयार नहीं होगी कि आप जर्मन हो। क्यों? क्योंकि आप फ्रेंच बोल रहे हैं। और भाषा का मैंने लेसन की शुरुआत में जब इंट्रोडक्टरी आपको बताया था, लैंग्वेज, मैं ये मानता हूं कि लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ी चीज है। लैंग्वेज हमें जाति धर्म समाज से ऊपर आगे बढ़कर अपनी भाषा जो है वो व्यक्ति को जोड़ती है। भाषा प्यारी होती है, भाषा ही व्यक्ति को जोड़ती है, भाषा से लगाव होता है। आप देखिए, आप 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर चले जाइए, जब कभी दूर गए होते हैं और अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कुछ भी हो, कितना लगाव होता है उससे, कितना उससे जुड़ाव होता है। तो ये बात है। तो एमएमएल ने क्या कहा कि भाई देखो, फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे मोस्ट लॉजिकल है सबसे, और द क्लियरेस्ट है, और वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी है, और वी मस्ट नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे भूलना नहीं है। क्योंकि जब पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके जेल की चाबी उनके पास है, यानी जब चाहे वो छूट सकते हैं, जब चाहे वो आजाद हो सकते हैं। तो ये बात उन्होंने भाषा को लेकर के। फिर देखो, देन ही ओपन्ड ग्रामर, तब उन्होंने ओपन्ड ग्रामर यानी व्याकरण खोली और व्याकरण का लेशन पढ़ाया, एंड रीड अस आवर लेशन, और हमें व्याकरण का लेशन पढ़ाया। और देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स, आई वॉज अमेज्ड टू सी, अमेज्ड मैं दंग था, अचंभित था, सरप्राइज था ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, हाउ वेल कितना अच्छे से मुझे अंडरस्टूड, समझ आ रहा था। आज मुझे कितनी अच्छे से बातें समझ आ रही थी। क्या कारण था भाई इसका? ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, ऑल ही सेड जो उन्होंने कहा, सीम्ड यानी लग रहा था, लगता था, प्रतीत होता था, सो इजी एकदम आसान, जो कुछ उन्होंने कहा वो एकदम आसान लगता था, एकदम इजी प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू दैट, और आई थिंक मैं सोचता हूं दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने आज तक लिसन्ड यानी सुना, मैंने इतने ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं था शायद। इसका कारण यह था कि आज तक मैंने कभी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। और तो और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैशंस, पैशंस यानी धैर्य,
शायद उन्होंने भी, he had never explained, उन्होंने भी एक्सप्लेन यानी समझाना, एक्सप्लेन करना, उन्होंने भी इतना धैर्य से, पेशेंस से, इतना धैर्य से, धीरज से सब कुछ, एवरीथिंग आज तक शायद नहीं समझाया था। दोनों ही कारण थे। फ्रेंच कहता है मैंने इतना केयरफुली लिसन नहीं किया था, सुना नहीं था, और एम एमल ने शायद इतना पेशेंस से नहीं पढ़ाया था, और आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, और आज इतना हर प्रयास वो कर रहे थे। इट सीम्ड, ऑलमोस्ट, सीम्ड यानी लगा, प्रतीत हुआ, जैसे एज इफ द पुअर मैन, जैसे वो बेचारा व्यक्ति कौन, एम हेमल, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहता हो जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, जाने से पूर्व सब कुछ हमें दे जाना चाहते हो, सब कुछ हमें सिखा जाना चाहता हो, जैसे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स का मतलब हमारे माथे में सारा, एट वन स्ट्रोक, एक बार में ही सब कुछ जैसे हमारे माथे के अंदर डाल देना चाहता हो, वन स्ट्रोक में, एक बार